मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्ञान के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट परिपथ के लिए एमसीबी काम में लेंगे कौन सा? ऑप्शन ए में है हरे रंग की नॉब वाली, ऑप्शन बी में है लाल रंग की नॉब वाली, ऑप्शन सी में है नीले रंग की नॉब वाली, ऑप्शन डी में है काले रंग की नॉब वाली। अब इसमें से किस रंग की नॉब वाली को एमसीबी काम में लेंगे? तो इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हरे रंग की नॉब वाली को एमसीबी काम में लेंगे लाइट परिपथ के लिए। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान से बढ़ने से उसके तापमान बढ़ने से बढ़ता है या घटता है? ऑप्शन ए में है घटता है, ऑप्शन बी में है बढ़ता है, ऑप्शन सी में है कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी में है ये सभी। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्डर तार बनाया जाता है किससे? ऑप्शन ए में है लैंड व टिन का, ऑप्शन बी में है जिंक व तांबे का, ऑप्शन सी में है तांबे व लैंड का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैंड व टिन का सोल्डर तार बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है? ऑप्शन ए में है सप्लाई के समांतर में, ऑप्शन बी में है सप्लाई के प्रतिरोध डालकर, ऑप्शन सी में है सप्लाई के सीरीज में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए सप्लाई के समानांतर में लगाए जाती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है कैंपिंग वायरिंग में, ऑप्शन बी में है क्लीट वायरिंग में, ऑप्शन डी में है कंड्यूट वायरिंग में, ऑप्शन डी में है वायरिंग में। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है छतों में फैन बॉक्स कंड्यूट वायरिंग में लगाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिलबर्ट मात्रक है। ऑप्शन ए में है चुंबक तत्व वाहक बल का, ऑप्शन बी में है विद्युत वाहक बल का, ऑप्शन सी में है चालकता का, ऑप्शन डी में है विद्युतशीलता का। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो गिलबर्ट मात्रक है वो चुंबक तत्व वाहक बल का मात्रक है गिलबर्ट। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक क्षमता की मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः कौन सा होता है? ऑप्शन ए में है पिंजरा पारूपी प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी में है तुल्पकाली मोटर, ऑप्शन सी में है डीसी कंपाउंडर मोटर, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तुल्यकाली मोटर जो है वो अधिक क्षमता की मोटर जनरेटर सेट में प्रायः लगाई जाती है और वो होता ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है। ऑप्शन ए में है कैथोड रे आइसोस्कोप का,
ऑप्शन बी में है ट्रांजिस्टर टेस्टर का, ऑप्शन सी में है सिग्नल जनरेटर का, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कैथोड रे आइसोलोस्कोप का जो है वो इलेक्ट्रॉन गन का मुख्य भाग है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उत्तम होता है? ऑप्शन ए में है प्रतिरोध हीटिंग, ऑप्शन बी में है इंडक्शन हीटिंग, ऑप्शन सी में है आर्क हीटिंग, ऑप्शन डी में है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिरोध हीटिंग। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले कौन सी होती है, किस टाइप की रील होती है वो? ऑप्शन ए में है मैग्नेटिक टाइप, ऑप्शन बी में है साधारण स्विच द्वारा, ऑप्शन सी में है नॉन मैग्नेटिक, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक टाइप की रिले रेफ्रिजरेटरों में लगल होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंडरी विद्युत यंत्र क्या है, ये क्या होते हैं? ऑप्शन ए में है डिप्लेटिंग टार्क वाले, ऑप्शन बी में है कंट्रोलिंग टार्क वाले, ऑप्शन सी में है डैम्पिंग टार्क वाले, ऑप्शन डी में है ये सभी। सो दोस्तों ये सेकेंडरी विद्युत यंत्र ये तीनों होती है। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिका जेल में रखा जाता है। ऑप्शन ए में है कंजर्वेटर में, ऑप्शन बी में है ब्रीदर में, ऑप्शन सी में है बकोल्ज रिले में, ऑप्शन डी में है टैंक के अंदर। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रीदर में सिलिका जेल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों का युग्मन होता है, कैसे? ऑप्शन ए में है विद्युतीय, ऑप्शन बी में है यांत्रिक, ऑप्शन सी में है चुंबकीय, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चुंबकीय द्वारा युग्मन होता है ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों का। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से रोटर का बला घूर्णना उत्तम होगा? ऑप्शन ए में है शेडेड ध्रुव मोटर, ऑप्शन बी में है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी में है कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी का समान होगा। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैपेसिटर मोटर रोटर का बला घूर्णना उत्तम होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है, कौन सा? ऑप्शन ए में है माइका कैपेसिटर, ऑप्शन बी में है पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन सी में है सिरासिक कैपेसिटर, ऑप्शन डी में है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइका कैपेसिटर की छोटी आकृति में होती है माइका कैपेसिटर, लेकिन उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान्य ज्ञान का अगला क्वेश्चन है,
कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ने का क्षमता, जोड़ने की क्षमता के बाद उसका काम कैसा होता है। ऑप्शन ए में है ना बढ़ती है ना घटती है, ऑप्शन बी में है बढ़ती है, ऑप्शन सी में है घटती है, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ती है। कैपेसिटरों की सीरीज को जोड़ने पे उसकी क्षमता बढ़ती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक के समान ज्ञान का अगला क्वेश्चन है, छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है वो क्या है। ऑप्शन ए में है माइका कैपेसिटर, ऑप्शन बी में है, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बताया था, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालकों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाने पर विद्युत उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए में है गतिमान, ऑप्शन बी में है स्थिर, ऑप्शन सी में है स्थिर व गतिशील दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गतिमान। अब अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी में है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी में है गैस आयनन, ऑप्शन डी में है रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिलामेंट लैंप में विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्ट मीटर को परिपथ में लगते हैं। ऑप्शन ए में है समांतर क्रम में, ऑप्शन बी में है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी में है श्रेणी समांतर क्रम में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या है, उस यंत्र का क्या नाम है। ऑप्शन ए में है एम्पियर मीटर, ऑप्शन बी में है वाट मीटर, ऑप्शन सी में है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी में है शक्ति गुणक मीटर। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से विद्युत दबाव को मापे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूब लगाने हेतु फ्लोरोसेंट ट्यूब में काम लेते हैं। ऑप्शन ए में है स्टार्टर होल्डर, ऑप्शन बी में है ट्यूब होल्डर, ऑप्शन सी में है कनेक्टर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूब लगाने के समय ट्यूब होल्डर को काम में लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, बैटरी का इलेक्ट्रोड क्या है, क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में है अर्धचालक होना चाहिए, ऑप्शन बी में है विद्युत का कुचालक होना चाहिए, ऑप्शन सी में है विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैटरी का इलेक्ट्रोड विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, धातु प्लेट दी टकरी में
प्रयुक्त धातु कौन सा है? ऑप्शन ए में है ताम्र ऑक्साइड एवं ताम्र। ऑप्शन बी में है जिंक क्लोराइड एवं कार्बन। ऑप्शन सी में है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ताम्र ऑक्साइड एवं ताम्र धातु प्लेट दी टकरी में प्रयुक्त धातु है ये। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है कौन सा? ऑप्शन ए में है कैथोड रे आइसोलोस्कोप का। ऑप्शन बी में है ट्रांजिस्टर टेस्टर का। ऑप्शन सी में है सिग्नल जनरेटर का। ऑप्शन डी में है ये सभी। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये जो इलेक्ट्रॉन गन का जो मुख्य भाग है ना, वो कैथोड रे आइसोलोस्कोप का है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक के जीके का समान ज्ञान। क्वेश्चन ये है मित्रों, विकर्षण मोटर अभिलक्षण में किस मोटर के समान है? ऑप्शन ए में है स्लिम रिंग मोटर। ऑप्शन बी में है श्रेणी मोटर। ऑप्शन डी में है कंपाउंडर मोटर। ऑप्शन सी में है कंपाउंडर मोटर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रेणी मोटर जो है वो विकर्षण मोटर अभिलक्षण के समान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकल क्लीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय क्या है? ऑप्शन ए में है प्रतिरोध स्टार्टिंग। ऑप्शन बी में है प्रेरकत्व स्टार्टिंग। ऑप्शन सी में है कैपेसिटर स्टार्टिंग। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैपेसिटर स्टार्टिंग एकल क्लीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, रोटर स्पीड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है पायरोमीटर द्वारा। ऑप्शन बी में है टेकोमीटर द्वारा। ऑप्शन सी में है मल्टीमीटर द्वारा। ऑप्शन डी में है मैगर द्वारा। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेकोमीटर द्वारा रोटर स्पीड को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं तृतीय कुंडलियों का युग्मन होता है किसके द्वारा? तो ये सवाल का सही उत्तर है चुंबकीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है करंट ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी में है पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी में है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी में है ऑटो ट्रांसफार्मर। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक के अगला समान ज्ञान है दोस्तों, स्टीम टरबाइनों को चलाने वाली मशीन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है हाइड्रो जनरेटर। ऑप्शन बी में है टर्बो अल्टरनेटर। ऑप्शन सी में है गैसिस अल्टरनेट। ऑप्शन डी में है ये सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
स्टीम टरबाइनों को चलाने वाली जो मशीन है वो टर्बो अल्टरनेटर कहलाती है, उसका नाम है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यकाली मोटर में किस हानि में भार के साथ परिवर्तन नहीं होते हैं? ऑप्शन ए में है ताम्र हानियाँ, ऑप्शन बी में है हिस्टेरिस हानियाँ, ऑप्शन सी में है वायु घर्षण हानियाँ, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वायु घर्षण हानियाँ तुल्यकाली मोटर में हानि में के भार में परिवर्तन नहीं होते हैं। अब इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पेट्रोड का प्रवर्धक गुणांक क्या है? ऑप्शन ए में है उच्च होता है, ऑप्शन बी में है निम्न होता है, ऑप्शन सी में है अनंत होता है, ऑप्शन डी में है शून्य होता है। सो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सामान्य ज्ञान के सवाल जो भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी में पढ़ना ज़रूरी होता है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक जीके की जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे का अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और नई जानकारियों के साथ। तो चलिए अब हम अगले वीडियो की तैयारी करते हैं।